स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा इम्यूनोकेमिस्ट्री के बारे में होगा। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे A to Z। ठीक है, इसके पहले आपने अगर हमारे चैनल को नहीं देखा है और बायोकेमिस्ट्री का आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगा, जो कि हमारे ही चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगा। और जो नोट्स है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है ये, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे ही आपके, मतलब कि जो भी है नर्सिंग फाउंडेशन के, बायोकेमिस्ट्री के, साथ ही में न्यूट्रिशन के भी मिल जाएंगे, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के भी मिल जाएंगे, और अदर भी सब सेमेस्टर्स के हो आप तो भी आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में हमारे मतलब कि बाकी सारे जो बायोकेमिस्ट्री के वीडियोस हैं वो भी देख लो। और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं, हमारे पास जो टॉपिक है इम्यूनोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कैसा है ये इम्यूनोकेमिस्ट्री। और करेंगे हम लोग इम्यूनोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जो भी केमिस्ट्री हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं, जो कि अगर देखें तो ये एक ब्रांच होता है बायोकेमिस्ट्री का, जो कि डील करता है मेनली, अगर देखा जाए तो डील करता है ये हमारे केमिकल एस्पेक्ट के साथ जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग आपके स्ट्रक्चर आते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, फंक्शन जो होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी पैथोजन एंटर किया तो वो क्या रिएक्ट करता है, कैसे करता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो हम अगर मतलब कि इसके बारे में बात करें तो ये एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो इंटरेक्शन होती है अलग अलग चीज़ों का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारा एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, एंटी इम्यून प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, साथ ही में हमारे जो मतलब कि जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट मतलब सिस्टम होती है और साइटोकाइनिन्स होती हैं, तो ये सब। ठीक है, अगर हम नॉर्मल सिंपल वे में अगर देखें डेफिनेशन के फॉर्मेट में, तो इम्यूनोकेमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो कि जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, कैसे बॉडी जो है फाइट करती है इन्फेक्शन से, तो ये सब के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इम्यून सिस्टम के बारे में हम बात करें तो हमारे पास एक मतलब कि देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है हमारे सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स का, और इसके साथ साथ जो केमिकल सिस्टम होती है उसका, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को मतलब कि इन्फेक्शन से, और जो भी हमारे फॉरेन सब्सटेंस है मतलब कि एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम देखें तो आप दो तरीके से इसको समझ सकते हो। जो आपके बॉडी में मतलब कि एंटर करते हैं, मतलब कि जो भी फॉरेन बॉडीज़ हैं उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और जो बॉडी में पहले से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि जो भी एंटीजन मतलब जो भी पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर इन्फेक्शन ही है, तो उसके अगेंस्ट में जो काम करते हैं उनको हम लोग एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, और जो घुसे हैं और घुस के जो रिएक्शन और ये बीमारी फैला रहे हैं उनको हम लोग एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास ये हेल्प करते हैं मतलब कि रिकॉग्नाइज करने में, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बारे में, डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को एंटीबॉडीज़। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे मतलब कि जो भी डिजीज़ है उससे बचाते हैं, इम्यूनिटी को प्रिवेंट मतलब कि डेवलप करते हैं। ठीक है, अगर हम इम्यून सिस्टम की जो फंक्शन के बारे में बात करें तो पहला जो है डिफेंस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरियाज और ये वायरस और ये जो भी हो, रिमूव करते हैं मतलब कि डेड और जो डैमेज सेल होती हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर सेल और जो भी हमारे मतलब कि दूसरे पैथोजन होते हैं उनसे। ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, ताकि जो प्रोटेक्शन है वो बना रहे, मेमोरी फॉर्मेशन और इसके साथ साथ जो फास्ट नेटवर्क फ्यूचर रिस्पॉन्स होता है वो सब हम देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे सेल कौन कौन से होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। तो पहला जो है हमारे पास वो WHO होता है। ठीक है, WHO में हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जो कि हमारे स्क्वेंजर ऑफ द सेल होते हैं। कोई भी ऐसे आए तो डिफेंस करते हैं वो, और डिफेंस करके मतलब कि उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं। जिसमें हमारा न्यूट्रोफिल है जो कि फर्स्ट लाइन डिफेंस दिखाता है, इसमें फैगोसाइटोसिस का काम होता है। ठीक है, इसिनोफिल है तो ये फाइट करता है हमारे पैथोजन से, पैरासाइट से। ठीक है, बेसोफिल है तो ये एलर्जी से बचाता है। मोनोसाइट्स और माइक्रोसाइट्स जो हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है,
जो भी डेड एंटी मतलब मटेरियल है उसको वो लोग खा के ऐसे निकालने के काम करते हैं, दूसरे जगह फेंकने का काम करते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स है तो ये स्पेसिफिक एक इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब हम मतलब जो भी हमारा लिम्फोसाइट्स है उसके बारे में बात करें तो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे एंटीजन होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो सेल मेडिएटेड इसमें इम्यूनिटी दिखाते हैं, जिसमें हमारा हेल्पर टी सेल हो गया, साइटोटॉक्सिन्स टी सेल्स हो गए, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से नेचुरल किलर्स होते हैं, ठीक है। ये हम डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उसको, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, सॉरी, और जो भी ऑर्गन्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास मतलब कि पहला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे पास बोन मैरो है जो कि फॉर्म करता है हमारे ब्लड के सेल्स को, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो थाइमस है जो कि हमारे टी लिम्फोसाइट्स को, टी सेल्स को वो मैच्योर करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें आगे बढ़े हैं तो हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स हैं, जिसको हम लोग देखें तो इसमें अलग अलग जो भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं, जैसे कि हमारा लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, फिर आपके स्पाइनल्स हो गए, पेयर पैचेस हो गए, तो ये सब आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आगे भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में भी आपको ये पढ़ना होगा। तो पहला जो हमारे पास इननेट इम्यूनिटी है जिसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो दो तरीके से इम्यूनिटी होती है, ठीक है। दो तरीके में क्या होती है, तो मतलब कि बर्थ के पहले या फिर बर्थ के बाद वाली होती है, जिसको हम लोग अगर बर्थ के पहले से जो है उसको हम लोग इननेट बोलते हैं, और जो मतलब कि बर्थ के बाद मिलता है हमें उसको हम लोग एक्वायर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसी में हमारे पास पहला जो है इननेट इम्यूनिटी है जो कि हमारा प्रेजेंट होता है हमारे बर्थ से ही, जो कि हमारे देखें तो इमीडिएट इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, कोई इसमें मेमोरी नहीं होती, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गए, फिर आपके जो फैगोसाइट मतलब कि जो भी साइट सेल्स हो गए, फिर जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री जो सिस्टम होती है वो सब इन्फ्लेमेशन को ये सब देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा एडप्टिव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्वायर्ड बोलते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें डेवलप होता है कोई भी ऐसे एंटीजन, मतलब कि कोई ऐसे स्पेसिफिक, जैसे पहले स्मॉल पॉक्स होता था तो एक स्मॉल पॉक्स एक ही टाइम पे, मतलब कि एक लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, 1 से 2 बार होता है, ठीक है। इसमें होता ही है कि जो मतलब कि जो आपका मतलब कि स्मॉल पॉक्स हुआ उसके बाद से उसकी जो है एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पहले से डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब अटैक करता है तो इसका कुछ असर नहीं होता, तो वैसे ही है कि हम लोगों ने एक्वायर कर लिया, ठीक है, मेमोरी बन जाती है, साथ ही में इसका जो है स्लो रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास इम्यूडियल है, तो इसमें मतलब कि बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। सेल मीडिएटेड है तो इसमें भी टी लिम्फोसाइट और डिस्ट्रॉय करता है जो भी हमारे कैंसर और हमारे इन्फेक्शन से होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। तो पहले से जो अटैक कर रहा है पैथोजन है या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, और जो प्रोटेक्ट कर रहा है उन सभी को ना आने से उसको हम लोग एंटीबॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। एंटीजन की हम बात करें तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोग देखें तो ये अटैक करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पे, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारा जो एंटीबॉडी है जो कि हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं इसको, ये मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं उन सारे एंटीजन से हमारी बॉडी में बाइंड ना हो पाए और कोई भी ऐसा रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है, तो कोई भी ऐसे पैथोजन है वो एंटर किया, ये हमारे इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स को ये रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद से एक्शन स्टार्ट किया लिम्फोसाइट्स का, एंटीजन प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रॉय किए वो पैथोजन को, और इसके साथ साथ उसकी जो मेमोरी है वो बन जाती है, और मेमोरी जो है वो हमारे बॉडी को ऐसे मतलब कि देखा जाए तो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब दूसरी बार वो मेमोरी बन गई तो दूसरी बार वो अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है।
इम्यून डिफिशियंसी है, एलर्जी है, और साथ ही में यहाँ पर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो अगर हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा एंटीबॉडीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की हम बात करें तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ एक तरीके से देखा जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, जो कि प्रोड्यूस होती हैं हमारे मतलब कि प्लाज्मा सेल से, और रिस्पॉन्स करती हैं अगेंस्ट में हमारे एंटीजन के। ठीक है, इसको हम लोग एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी से रिलेटेड ऐसे रोल दिखाती है और बहुत अच्छा काम करती है। अब हम आगे बात करें तो इसमें जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करना इन्फेक्शन से, ये इनका काम होता है। बाइंड ना कर पाए एंटीजन जो है उसमें इनका काम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको वाई शेप आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हम अगर देखें तो अगर आप देखो तो एंटीजन है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ये आपको फिब रीजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लाइट यहाँ पे चेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपका हैवी चेन होता है, और इसके बीच में आप देखो तो यहाँ पे फॉस्फोरस का बॉन्ड होता है, ये इस तरीके से आपका इस तरीके से बाइंड होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो दो आपका हैवी चेन होता है। ठीक है, और दो आपका लाइट चेन होता है। ठीक है, और ये मतलब कि डाई सल्फेट जो बॉन्ड है उससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब इसमें हम आगे बात करें तो इसमें पार्ट क्या क्या होते हैं, तो हैवी चेन की हम बात करें तो ये हमारे मतलब कि पॉलीपेप्टाइड ये चेन से मिलके बने रहते हैं। ये हमारे मतलब कि देखा जाए तो डिटरमाइन करते हैं कोई भी ऐसे एंटीबॉडीज़ है उसको, जैसे कि IgG कौन सा है, IgA, IgM, IgE, IgD कौन सा है। ठीक है, लाइट चेन की हम बात करें तो स्मॉलर चेन होते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, कापा और लेमडा। ठीक है, तो ये आपके दो अलग अलग साइड्स के हो गए। ठीक है, अब हम रीजन्स की बात करें इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो इसमें आपके वेरिएबल रीजन्स होते हैं, जिसको हम लोग वी रीजन बोलते हैं, जो कि प्रेजेंस होता है हमारे वाई रीजन पे। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग होती है, हाई मतलब कि स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कंस्टेंटेंट अगर हम देखें तो हमारे पास रीजन होती है, जिसमें हम लोग देखें तो बायो इसमें फंक्शन को डिटेक्ट किया जाता है, और सेम मतलब कि दूसरे क्लास की तरह यहाँ पे होता है। ठीक है, और फिब और इसके साथ साथ हम सी रीजन को देखें तो फिब फ्रेगमेंट्स को देखें तो ये क्या होते हैं, तो दो अलग अलग वाई के यहाँ पे ये मतलब कि साइट्स होती हैं, जो कि इसमें देखने को मिलता है, आर्म्स होती हैं। ठीक है, बाइंड करती हैं एंटीजन से। ठीक है, एफसी की हम बात करें तो ये एक तरीके से देखें तो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल होती हैं, जो कि हम देखें तो स्टेम इसमें पोर्शन होता है, रिस्पॉन्स करता है ये कोई भी इम्यून फंक्शन, और ये साथ ही में देखा जाए तो कम्प्लीमेंट इसमें एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद से हिंज रीजन है, जो कि हमारा जो भी हमारा फिब और मतलब कि एफसी के जो मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी है उसके बीच में देखने को मिलता है, और ये हमारे अलाउ करता है एंटीबॉडीज़ को बाइंड करने से एंटीजन के और डिफरेंट एंगल से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास अलग अलग यहाँ पे क्लासेस हैं, जो कि हम लोग देखें तो हमारे पास पहला जो है IgD है। ठीक है, IgG है जो कि हमारा मोस्ट अबेंडेंट, और ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। ठीक है, IgA है जो कि हमारा मतलब कि देखा जाए तो कोई भी ऐसे साइट है जहाँ पे कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि आपका सलेवरी हो गया, मिल्क हो गया, टीयर हो गया, वैक्स हो गया, तो ये सब इसमें आ जाता है। सिक्योरिटी जो भी होती है, IgM होती है तो ये हमारा फर्स्ट एंटीबॉडी इन्फेक्शन के लिए होता है, IgE है तो एलर्जी के लिए होता है, और IgD होता है हमारे बी सेल मतलब कि एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे तो फंक्शन क्या क्या होता है हमारे इम्यूनो ग्लोबिन्स का। तो अगर हम देखें तो इसमें पहला अगर देखा जाए तो एंटीजन की बाइंडिंग होती है, जो कि हमारा अगर देखें तो कोई भी ऐसे एंटीबॉडी या फॉरेन एंटीजन और या फिर फॉरेन मतलब कि एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, तो उसमें वो स्पेशली बाइंड करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं उनके जो भी टॉक्सिन्स हैं, वायरस हैं उनको। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसमें ब्लॉक करते हैं पैथोजन को और एंटर करने से बॉडी में। ठीक है, इसके बाद से हम देखें तो ऑप्सोनाइजेशन होता है, जिसमें जो है माइक्रोब्स को ऐसे कोटिंग कर लिया जाता है, और कोटिंग इसलिए किया जाता है जैसे कि मान लो ये आया। ठीक है, अब इस पर कोटिंग कर दिया गया, और कोटिंग करके इसमें मतलब कि फैगोसाइटोसिस किया गया, कोई भी इंगल्फ कर लिया गया, और वो जो है इजीली उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, जिसमें हम लोग देखें तो ये एक्टिवेट किया जाता है हमारे पैथोजन और लीड करता है सेल के लाइसिस में। ठीक है, एग्लूटिनेशन है तो ये क्लैंपिंग का काम करता है, क्लैंपिंग करता है मतलब कि बैक्टीरिया का और सेल को एक साथ। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो हमारे पास
प्रेसिपिटेशन है, ये इनसॉल्युबल हमारे पास देखा जाए तो जो भी कॉम्प्लेक्स और ये मतलब कि इनसॉल्युबल होते हैं हमारे एंटीजन को, तो वो देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करें तो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारे मतलब कि सेल मेडिएटेड जो साइटोटॉक्सिन्स होती हैं उस पर अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर देखें तो एफसी जो है रीजन बाइंड करता है हमारे एनसी के साइड से, और ये हमारा अगर देखें तो इसमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है या फिर कोई भी ऐसे मतलब कि इन्फेक्टेड सेल्स है तो उससे बचाता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आगे हम देखें तो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है, वो भी हमारा देते हैं, जिसमें हम देखें तो आईजीजी जो है प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, आईजीए जो है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार और इसको अच्छे से देखें तो एंटीजन बाइंडिंग होती है। एंटीजन बाइंडिंग का मतलब है कि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो अगर आ रहे हैं तो उसको एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करके न्यूट्रलाइज मतलब कि उसके असर को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर आया उसको ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसमें जो भी सेल आया उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, कोटिंग की वजह से वो आसानी से उसको निकाल के बाहर फेंकने के काम आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें स्पेशली जो मतलब कि पाथवे होता है उसको देखा जाता है, सेल लाइसिस में ये काम आता है, ठीक है। एग्लूटिनेशन है, तो ये सेल के साथ मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसी के साथ क्लैंप हो जाता है, जुड़ जाता है, और उसको मतलब कि सेल को साथ में ले जाकर ऐसे ख़त्म करने का काम आता है। प्रेसिपिटेशन है, तो ये मतलब कि ऐसे होते हैं जो उनको इनसॉल्युबल कर दिया जाता है, जो एंटीजन है सिर्फ वही दिखेगा और एंटीबॉडी साइड हो जाएंगी, तो उसको मारना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि जो ये येलो साइड्स होती हैं वो दिखने लग गई और इसको पकड़ना आसान हो जाएगा, तो इस तरीके से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड मतलब कि साइटोटॉक्सिन्स होती हैं, तो ये हमारे एफसी और जो हमारे मतलब कि एन के जो सेल्स होती हैं उसके साथ बाइंड करती हैं, और ये हमारे मतलब कि डिस्ट्रॉय करती हैं जो भी हमारे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी है, तो वही आपको जो पैसिव वे में मिलती है। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे फर्दर टाइप्स होती हैं उसके बारे में, जिसमें हम देखें तो आईजीजी है जो कि हमारे सीरम में होती है और लॉन्ग टर्म ये इम्यूनिटी देती है और क्रॉस कर सकती है, ये मात्र यही होती है जो कि क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, ठीक है। आईजीए है जो कि हमारा देखें तो फाउंड होता है हमारे सलाइवा में, टीयर्स में, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रम में, और इसके में हम देखें तो प्रोटेक्ट करता है हमारे म्यूकोसल सरफेस पे, ठीक है। आईजीएम है, तो ये हमारा फर्स्ट मतलब कि देखें तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग मतलब कि एक्टिवेटर होता है हमारे जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें आईजीई है, तो ये मास्ट सेल के साथ बाइंड करता है, ठीक है। इन्वॉल्व होता है एलर्जी और पैरासिटिक जो हमारा इन्फेक्शन है उसमें, ठीक है। आईजीडी है, तो ये एक्टिवेट करता है हमारे बी सेल्स को, रिसेप्टर्स को। सो अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है वो अलाइजा है, जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन और जो हमारा इंटरप्रिटेशन होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें तो पहले हमारे पास जो इसका फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग देते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो स्कॉर्बेट, इससे टेस्ट होता है, जिसको हम लोग अगर देखा जाए तो एक तरीके से इम्यूनोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो कि यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए और इसके साथ साथ मेज़र करने के लिए जो भी इसका एंटीजन और एंटीबॉडी होती है हमारे ब्लड के अंदर, और कोई भी ऐसे बॉडी का जो फ्लूइड है जैसे कि एंजाइम का लेवल क्या है हमारे एंटीबॉडीज़ में, और जो कलर रिएक्शन होती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ये डायग्नोस करने के काम आता है, ठीक है। ये वाइडली यूज़ किया जाता है डायग्नोस करने के लिए कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया उस केसेस में, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स की बात करें कि ये कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो ये हमारे एंटीबॉडी एंटीजन के प्रिंसिपल्स पे काम करता है। कोई भी ऐसे एंजाइम है लिंक कर रहा है हमारे एंटीबॉडीज़ के साथ, कलर चेंज हो रहा है तो उसमें काम करती है। साथ ही में जो इंटेंसिटी होती है कलर का या फिर जो भी प्रोपोर्शन का कितना एंटीजन और कितना एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो उस केस में भी काम करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कलर होगा उतना ज़्यादा एंटीजन और एंटीबॉडी यूज़ होगा, ठीक है। आगे हम लोग अगर देखें तो इसमें अलग अलग टाइप्स भी दिए हैं, जिसमें हम लोग देखें तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्टेड, ठीक है, सैंडविच है और इसके साथ कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट में क्या होता है, तो ये डायरेक्टली ऐसे लिंक हो जाता है, ठीक है। मतलब कि इनडायरेक्ट में देखें तो ऐसे आपको प्राइमरी देखने को मिलता है और जो भी आपके एंटीबॉडीज़ हैं वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आप देखो तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपको दोनों ही साथ में देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखो तो एंटीबॉडी प्राइमरी है, यहाँ पे आपको एंटीबॉडी एक और देखने को मिल रहा है।
सैंडविच है तो आपको इसमें अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देखें तो यहाँ पे ऐसे कैप्चर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि आपके अगर देखें तो एंटीजन जो है ऐसे फ्रीली भी मूव कर रहा है, ठीक है। और वहीं आपके मतलब कि कॉम्प्लीमेंट जो भी आपके कॉम्पिटेटिव होती हैं तो वो अगर देखा जाए तो इसमें आपको इसमें अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको जो भी आपके कॉम्पिटेटरी जो एंटीजन है वो देखने को मिलता है, एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। डायरेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट इसमें एंटीजन मिल जाता है और ये यूज़ होता है लेबल करने में हमारे प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। इनडायरेक्ट की बात करें तो ये हमारे एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि मतलब कि एंटीबॉडी डायरेक्टेड होती हैं, और इसमें हम देखें तो सेकेंडरी एंटीजन को ये लिंक करने में काम आता है, ठीक है। अब हम कॉमनली देखें तो HIV टेस्ट में ये काम आता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास सैंडविच एलाइजा है जिसमें हम लोग देखें तो एंटीजन को ये मतलब कि डायरेक्टेड होता है, जो भी हमारे एंटीजन होते हैं सैंडविच मतलब कि होती है, और ये मतलब कि दो एंटीबॉडीज़ के बीच में होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये माना जाता है सैंडविच के फॉर्म में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव है तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे होती हैं, स्मॉल फॉर्मेट में होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर इंटेंसिटी देती हैं और अलग अलग मतलब कि प्रपोर्शन में होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो एलाइजा के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास मतलब कि माइक्रोटीटर जो प्लेट्स होती हैं जिसको हम लोग 95 लेबल प्लेट बोलते हैं, उसमें हम लोग ये सब करते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जनरल जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या होता है तो इसमें हम लोग देखें तो पहले हम लोग इसकी कोटिंग करते हैं, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी होती है उसको एक प्लेट में प्रॉपर तरीके से कोटिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से इसकी ब्लॉकिंग की जाती है, ठीक है। ब्लॉकिंग में क्या है तो ब्लॉक किया जाता है जो भी इसके प्रिवेंट करने वाले नॉन स्पेसिफिक जो बाइंड होती हैं उसको, ठीक है। साथ ही में इसको अगर देखा जाए तो ऐड किया जाता है सैंपल्स को, जिसमें हम लोग देखें तो पेशेंट का जो सैंपल होता है उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से इसकी वॉशिंग कर दी जाती है, ठीक है। वॉशिंग करने पे क्या होता है तो अनबाउंडेड जो सब्सटेंस होती हैं वो निकल जाता है। साथ ही में इसका पांचवा जो स्टेप होता है एडिशनल जो लिंक होती है मतलब कि एंजाइम के साथ लिंक करता है वो देखने को मिलता है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी देखने को मिलती है। और सेकेंडरी वॉश में आपको क्या देखने को मिलता है तो एंजाइम एंटीबॉडी वॉश ऑफ हो जाता है, ठीक है। और फाइनली आप इसमें सबस्ट्रेट को ऐड करते हो और कलर इसमें चेंज करते हो और देन मेज़र करते हो कि कितनी इसकी इंटेंसिटी है और कलर को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो है इसमें कोटिंग हम लोग करते हैं। कोटिंग में क्या होता है तो इसमें जो भी आपके माइक्रोटीटर जो प्लेट होती है उसको उसके ऊपर एंटीबॉडी एंटीजन होते हैं जिसकी कोटिंग की जाती है, जिसमें हम लोग देखें तो जो प्लेट है वो आपका इनक्यूबेटेड होता है, अलाउ किया जाता है बाइंड करने को सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद से ब्लॉकिंग स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग देखें तो जो भी इसका अनऑक्यूपाइड जो साइड्स होती हैं उसको देखने को मिलता है, और जहाँ पे ये ब्लॉक होती हैं या बफर इसमें सिस्टम देखने को मिलता है वो ब्लॉक होता है। और इसके साथ साथ आपको इसमें मतलब कि जो ब्लॉकर्स होते हैं वो भी ऐड करने होते हैं। नॉन स्पेसिफिक जो आपकी बाइंडिंग होती है वो इसमें प्रिवेंट हो जाता है और फॉल्स इसमें रिजल्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है तो अब इसमें सैंपल ऐड करने का बारी आता है, जिसमें हम लोग देखें तो इसको क्या किया जाता है तो इसके मतलब कि जो पेशेंट है उसका सीरम हो गया, सैंपल जो ऐड किया जाता है वो देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ देखें तो स्पेसिफिक जो एंटीजन होती है एंटीबॉडी होती है वो देखने को मिलता है, बाइंड करता है कोट के साथ और सब्सटेंस के साथ, ठीक है। इनक्यूबेट करता है जो भी अलाउ करता है रिएक्शन के होने में, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो वॉशिंग होती है। वॉशिंग में क्या है तो इसको वॉश किया जाता है, जो भी आपके सिवरल टाइम रिमूव करते हैं, इसमें अनबाउंडेड सब्सटेंस हो गया, ये सब को देखने में स्टेप जो है इम्प्रूव करता है ये एक्यूरेसी को, ठीक है। 5th नंबर अगर देखें तो एडिशन होती है, इसमें एंजाइम का जो कि लिंक करता है हमारे एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है। कोई भी ऐसे एंटीबॉडी है अटैच करता है हमारे मतलब कि एंजाइम के साथ वो ये ऐड हो जाता है, देन जो है ये बाइंड करता है हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। देन सेकंड वॉश होता है जिसमें हम लोग देखें तो रिमूव करते हैं, वॉश ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास 7th नंबर अगर देखें तो इसमें एडिशन होता है हमारे सबस्ट्रेट का, जो कि हम लोग देखें तो कीमोजेनिक इसमें देखने को मिलता है, एडिशन होता है जो कि अगर देखें तो एंजाइम जो है मतलब कि रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ और प्रोड्यूस करता है कलर को।
ठीक है, और कलर से हमें पता चल जाता है कि क्या है। देन हम लोग मेज़र करते हैं कलर की जो इंटेंसिटी होती है एलाइज़र जो रीडर्स होते हैं उसके ऊपर, और ये इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका मतलब कि ऑप्टिकल जो डेंसिटी होती है उसको देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो जितना ज़्यादा आपका कलर होगा उतना ज़्यादा आपका मतलब कि एंटीबॉडी और एंटीजन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा, जो कि रिजल्ट कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कट ऑफ कर सकते हैं जो भी वैल्यूज़ हैं। अब इसमें हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे, तो एडवांटेज हम लोग देखें तो इसका एडवांटेज होता है हाईली ये सेंसिटिव होती है, जो भी डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट में करता है एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास हाईली स्पेसिफिसिटी होती है, जिसमें हम लोग देखें तो यूज़ किया जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी को जो भी रिएक्शन है उसको देखने में, और ये मतलब कि देखें तो एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। ठीक है, सेफ मेथड होता है जो कि हम लोग देखें तो मतलब कि रेडियो एक्टिव जो आपका सब्सटेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल इसमें प्रोसीजर होता है, इजी टू परफॉर्म होता है रूटीन के फॉर्मेट में, रैपिड इसमें आपको रैपिड वे में रिज़ल्ट देखने को मिलता है फ्यू घंटे में, और इसके साथ साथ हम देखें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कि यूज़ नहीं किया जाता है, एडवांस मतलब कि मॉलिकुलर डिवाइसेस भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है, जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, डिटेक्ट करती है प्रेजेंस को और एब्सेंस को, लार्ज सैंपल टेस्टिंग होती है, इसमें देखें तो मास इसमें एक साथ मास स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं जिसमें ब्लड बैंक हो गया। ठीक है, ऑटोमेटेड आपको टेक्निक भी देखने को मिलता है, ऑटोमेटिकली एनालाइज कर देता है। ठीक है, लास्टली हम लोग देखें तो वाइडली इसको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग क्लिनिकल एप्लीकेशंस में, जिसमें HIV को, हेपेटाइटिस B को, कोविड-19 को, इसके साथ साथ हार्मोन के लेवल को, साथ ही में आपके ट्यूमर मार्कर्स को भी इसमें डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, एलाइज़र को किस में यूज़ किया जाता है, तो एलाइज़र को आपको HIV जो भी हेपेटाइटिस B और C है, डेंगू है, कोविड-19 है, हार्मोन में TCH, इंसुलिन और HCG का वैल्यू देखने को, ट्यूमर मार्कर या फिर ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर है तो उस केस में यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन आपके एलाइज़ा रिज़ल्ट का देखने में, तो इसमें पॉजिटिव का अगर देखें तो कलर मतलब कि डेवलपमेंट, कलर डेवलप होता है, जो भी आपके ऑप्टिकल डेंसिटी है वो देखने को मिलता है, साथ ही में ये मतलब कि इंडिकेट करता है कोई भी एंटीजन और एंटीबॉडी को। ठीक है, निगेटिव के फॉर्मेट में अगर देखें तो ये मतलब कि साइन कर सिग्निफिकेंट कलर दिखाता है, कोई सिग्निफिकेंट कलर नहीं दिखाता है, जो भी आपका OD है वो आपको नीचे देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ एंटीजन और एंटीबॉडी को ये डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन की हम बात करें तो OD नियर होता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो कट ऑफ वैल्यू भी मतलब इतना सही नहीं होता है और रिपीट करता है, ये टेस्ट जो रिकमेंडेड है वो उसके फॉर्म में। तो अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो क्लिनिकल जो भी आपके इंटरप्रिटेशन है उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो HIV और एलाइज़र के बारे में बात करें तो पॉजिटिव अगर आता है तो स्क्रीनिंग पॉजिटिव है। ठीक है, कंफर्म किया जाता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट या फिर अगर देखें तो PCR से। ठीक है, हेपेटाइटिस B की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव आता है HBsAg। ठीक है, एक्टिव इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। थायराइड की हम बात करें तो इसमें भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है। एडवांटेज की हम बात करेंगे तो ये वही आपका सेम जो हमने बात किया था, तो ये आपका हाईली सेंसिटिव, हाईली स्पेसिफिक, इजी टू परफॉर्म होता है, लार्ज स्केल पे यूज़ किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लिमिटेशन की बात करें तो ये आपका फॉल्स भी कभी कभी रिपोर्ट दे देता है, जो भी विंडो है वो आपको इन्फेक्शन का देखने को मिलता है, साथ ही में प्रॉपर स्टैंडर्डाइज मतलब कि इसमें रिकॉर्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऐसे मतलब कि जो भी चैप्टर था जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अलग से उसके लिए वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।